हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में स्वागत है आप लोगों का। आज का जो लेक्चर है ना बच्चों, उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, बैक एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल फटाफट देखते हैं जल्दी से जल्दी। मैं क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करते हुए लास्ट क्वेश्चन तक क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, उसका सोल्यूशन समझाऊंगा। क्वेश्चन आपके पास है, आप एनसीईआरटी देखिए, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए यार। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करना है, जब स्टार्ट करना आप चैप्टर पूरा पढ़ लेना एक बार थ्रू आउट, नंबर 1। उसके बाद एनसीईआरटी अपने सामने रखना और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखते हुए समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलना। बहुत ही आसान है यार, है ना, कर लोगे बहुत ही आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक सर्कुलर कॉइल है और वायर कंसिस्टिंग 100 नंबर ऑफ टर्न्स। चलिए मैं मेन जो वैल्यूज लिख लेता हूं जल्दी से। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। गुड। ईच ऑफ द रेडियस दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। फटाफट जल्दी से, शुरुआत के काफी सारे क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी देखेंगे फटाफट जल्दी से। कैरी अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, सर्कुलर है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यार एकदम आसान है, सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r, सिंपल, या म्यू नॉट आई बाई 2r। n नंबर ऑफ टर्म हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटर पे निकाल रहा हूं मैं ये म्यू नॉट यानी 4 पाई 10 टू द पावर -7, n की वैल्यू दे रखी है आपको 100, i 0.4 है ना, अपॉन 2r, r रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे ही सॉल्व करोगे आपको ये सारी वैल्यूज जो गिवन है तो आपको मिल जाएगा 3.14 10 टू द पावर -4 टेस्ला, जिसको आप लोग लिख सकते हो 3.14 गॉस। 10 टू द पावर -4 टेस्ला इज गॉस, है ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि शुरुआत के 10 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मजे मजे में निकल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ लॉन्ग वायर है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट वायर, चलो बना लेते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये लो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसके अंदर 35 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, 35 एम्पियर का करंट फ्लो करा देते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मान लो ऊपर या नीचे कहीं भी, मान लो 20 सेंटीमीटर ऊपर ही ले लेते हैं, परपेंडिकुलर। ये रहा परपेंडिकुलर पोजीशन 20 सेंटीमीटर ऊपर, कोई भी पॉइंट P है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, सिंपल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन r लिख सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यों किया? क्योंकि 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो आप ये लिख लोगे तो थोड़ा आसान बन जाएगा और कुछ नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 हो गया। 2 करंट की वैल्यू कितनी है? 35 एम्पियर। गुड, वेरी गुड। r डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों को इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। क्लियर है? क्लियर है? ये मैं कन्वर्ट करने का मेन मुद्दा और कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा बस इतना ही है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर -7 और कुछ नहीं। तो ये आ गया 10 टू द पावर -5 टेस्ला। आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट जल्दी जल्दी बच्चों। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में यही फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, क्योंकि फॉर्मूला तो है वैसे बेसिकली वायर का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r sin φ1 sin φ2। φ1 φ2 दोनों ही 90 होते हैं क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। चलिए अब कह रहा है एक लॉन्ग वायर है, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, वो भी हॉरिजॉन्टल। ये रहा, ले लेते हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। 50 एम्पियर का करंट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है वायर, ठीक है, अच्छी बात है ना। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बताना है। कहां पर? एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, ईस्ट ऑफ द वायर, ठीक है ना, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ये रहा ईस्ट, ईस्ट ऑफ द वायर, ध्यान दीजिए। तो आप इस पॉइंट पे निकालना है, r डिस्टेंस ये दे रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्ट्रेट वायर के लिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, यही होता है ना, जिसको आप लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r लिख सकते हो। तो सारी वैल्यू दे रखी है, i ये रहा,
आर ये रहा, आई और आर दोनों की वैल्यू लगा दो, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। आप निकाल लोगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग कर लेना। 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, बहुत ही सिंपल है। अब हमें दे रखा है कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट कहां की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इन द वायर दे रखा है। अब मैक्सवेल फ्लेमिंग का मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल देखो, राइट हैंड थंब रूल देखो। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पॉइंट आउट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटेड टुवर्ड्स अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर पॉइंट आउट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड, केवल अपवर्ड मत लिखना, वर्टिकली अपवर्ड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत ही आसान है। वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकली अपवर्ड करेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.4 देखते हैं। ये आपका 4.3 क्वेश्चन था, ये सारे फोर्थ एक्सरसाइज के, तो 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से फटाफट जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और वन शॉट में सारा क्वेश्चन आएगा। वन शॉट में मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4 क्वेश्चन कराए 5 क्वेश्चन कराए, नहीं, पूरा एनसीईआरटी सिंगल शॉट। देखिए ध्यान से फटाफट जल्दी जल्दी, लेकिन समझते हुए। आप वीडियो को स्लो करके आराम से पॉज करके देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4.4, ये फोर्थ क्वेश्चन है। एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है। हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन मतलब जैसे बिजली के तार देखे ना आप लोगों ने, बस सिंपल वैसे ही। कैरी अ करंट ऑफ 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। यार ऊपर नॉर्थ ले लो, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वो भी 90 एम्पियर। गुड, वेरी गुड। What is the magnitude and direction of the magnetic field due to current 1.5 meter below the line? Below the line मतलब यहां नीचे कहीं 1.5 मीटर। आर दिया हुआ है, ये पी पॉइंट है। अब पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो यार, बहुत ही आसान है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने? फॉर्मूला क्या होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। आई और आर दिया हुआ है क्या? आई और आर दिया हुआ है, गुड, वेरी गुड। आई और आर की वैल्यू लगा लो। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रहा। आर की वैल्यू ये, दोनों की वैल्यू लगाओ इसमें। और म्यू नॉट की वैल्यू पता ही है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यानी 10 टू द पावर -7 हो गया। 2 इंटू 90 और आर की वैल्यू 1.5। इस पूरे को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे आपका आंसर बता देता हूं मैं, 10⁻⁴ टेस्ला। आप सॉल्व कर लेना, या फिर 1.2 गॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछा है बिलो द लाइन है, अब उसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है। अब डायरेक्शन सोचो, डायरेक्शन सोचो आप लोग। करंट किधर से किधर जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। किधर? ईस्ट टू वेस्ट। फ्लैट आप मैक्सवेल थंब रूल लगाओ, मैक्सवेल थंब रूल लगाओ, राइट हैंड वाला, है ना। करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, देखो ध्यान से। तो वर्टिकली अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? टुवर्ड्स साउथ या नॉर्थ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यार। करंट इधर जा रहा है टुवर्ड्स, क्या हुआ, नीचे की तरफ, नीचे, क्योंकि पॉइंट आपका नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड्स साउथ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग कह रहा हूं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, थंब रूल। मैक्सवेल अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना, डायरेक्शन समझ में आ गया, टुवर्ड्स साउथ। सिंपल, आपका पाम के हिसाब से देख लो, पाम डाउनवर्ड काम कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4.5 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4.5, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट, कितना दे रखा है जी, 8 एम्पियर, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले तो एक वायर है, ठीक है ना, और वो वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप ऐसे समझो कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये वायर है जिसमें कितना करंट है, 8 एम्पियर, और यहां एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो फोर्स निकालना है हमें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल साइन थीटा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये रहा,
है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ये रही, तो दोनों के बीच में थीटा क्या बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है F बाई एल, तो क्या हो जाएगा बी आई साइन थीटा हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एफ कह दो, ये क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि क्या है हमारा स्मॉल एफ। अब बी आई साइन थीटा, बी दे रखा है क्या, बी की वैल्यू कितनी है 0.15 टेस्ला दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखेंगे तो। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 8 इंटू साइन 30, आप सारी वैल्यू लगा दो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा कितना 0.6 न्यूटन पर मीटर। अच्छा डायरेक्शन नहीं निकालना इसमें कुछ भी, तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकल गई कितना 0.6 न्यूटन पर मीटर। सिंपल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 4.6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.6 कह रहा है 3 सेंटीमीटर का एक वायर है, कैरी कर रहा है 10 एम्पियर का करंट, इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यार ऐसे है, ये सोलेनॉइड है और इसके अंदर ये इसका सोलेनॉइड का एक्सिस है, इसके अंदर एक वायर को ऐसे प्लेस किया गया है, ध्यान से देखो। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट कितना 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ऐसे 3D में सोचना बच्चों, यार ऐसे सोचो, ये एक्सिस है सोलेनॉइड का और इसके साथ इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेस किया गया। आप समझ रहे हो ना बात को, आप ऐसे वर्टिकल मत समझना इसको, ऐसे हॉरिजॉन्टली ही है, समझे। ये समझो, ये आपका सोलेनॉइड है, मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, ये आपका सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड का क्या हुआ बीच में से एक्सिस, और इसके साथ ये करंट कैरिंग वायर है। आप समझ गए ना बात, ये एक एक्सिस हुआ सोलेनॉइड का, समझो ध्यान से देखना, फिर से एक बार दिखाता हूं। दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, और ये आपका कंडक्टिंग वायर है, तो एक दूसरे के क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया ना। सिंपल है यार, एकदम आसान है। चलो अच्छा है, बढ़िया है, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा परपेंडिकुलर रखा गया है और करंट कितना कैरी कर रहा है 10 एम्पियर, चलिए अच्छी बात है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड की वो दे रखी है 0.27 टेस्ला। कह रहा व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, तो क्या फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट कितना है 10 एम्पियर, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है इसका 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर वायर का लेंथ दे रखा है, बढ़िया, इसको कन्वर्ट कर लेना और साइन 90। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 8.1 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ये आपका फोर्स निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन में कह देता है कि भाई डायरेक्शन निकालो, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो सिंपल सा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं एक बार फटाफट। आपका करंट ये जा रहा था ना, करंट ये जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है, इस मार्कर से दिखाया जा रहा है और करंट इस वाले से। चलो आप देखना एक बार ध्यान से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सबसे पहले आप इस वाले को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये रहा, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा नॉर्थ से साउथ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, देखो ध्यान से, दिख गया। अब ये वाला नीचे वाला, ये वाला उंगली क्या होता है करंट, करंट हो गया, तो ये फोर्स किधर की तरफ है डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है, फोर्स कितना हो गया डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। चलिए बढ़िया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर निकालने को कहता तो वैसे निकालने को कहा नहीं है क्वेश्चन। अब चलते हैं 4.7 क्वेश्चन नंबर, उस पर देखते हैं ध्यान से फटाफट जल्दी से। मैंने कहा था कि शुरुआत के क्वेश्चन काफी छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.7 बच्चों ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 4.7 कह रहा है कि दो पैरेलल वायर है और दोनों पैरेलल वायर के बीच में करंट जा रहा है 8 एम्पियर और 5 एम्पियर और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। क्या होगा, इनके बीच में सेपरेशन दे रखा है, सेपरेशन कितना दे रखा है इनके बीच में 4 सेंटीमीटर का सेपरेशन है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फोर्स फाइंड आउट करो, नेचर बताओ, फोर्स बताओ वायर ए पे बी के थ्रू, है ना, तो फोर्स ऑन ए बाय बी क्या होगा म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू एल, यही होता है फॉर्मूला। और सेम डायरेक्शन में है तो नेचर क्या होगा अट्रैक्शन। आप लोगों ने अगर लेक्चर देखा होगा पीछे का पैरेलल कंडक्टर वाला तो आपको पता चल जाएगा इनके बीच में क्या अट्रैक्शन होगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता तो क्या होता रिपल्सन होता। चलो यहां तो अट्रैक्शन है, अब इसको क्या करो सिंपल 2I1 I2
समझे ना। अब ये कितना हो गया सीधे 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 8 इंटू 5, सेपरेशन कितना है 4 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, देख लो कितना आता है। अट्रैक्शन नेचर होगा और इनके बीच में लगने वाला फोर्स आ गया, आप सॉल्व करोगे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और वो भी कौन सा अट्रैक्शन। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। ये फोर्स है ऑन ए बाई बी। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है 4.8, ध्यान से देखना फटाफट जल्दी से। 4.8 ये क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। 4.8 कह रहे क्लोजली वाउंड एक सोलेनॉइड है, ठीक है ना, और सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है, ये रहा सोलेनॉइड, और इसकी लेंथ दे रखी है सोलेनॉइड की 80 सेंटीमीटर, और इस पे 5 लेयर है, यानी एक लेयर में 400 टर्न लगाए हैं, तो 5 लेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया 5 इंटू 400, 2000 टर्न्स हो गए। कितने टर्न्स हो गए 2000 टर्न्स हो गए। और इसका डायमीटर दिया है 1.8 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है, मैं मिक्स मैच मत कर देना। नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए 2000, क्यों, क्योंकि 5 लेयर है, हर एक लेयर पे 400 है, तो टोटल हो गया। डायमीटर दे रखा है, गुड वेरी गुड। करंट कितना दिया हुआ है इसमें सप्लाई 8 एम्पियर का। कह रहा है एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। नियर इट्स सेंटर हमेशा याद रखना मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, म्यू नॉट एन आई। याद करो ग्राफ बताया था एक, तो मैक्सिमम कहां होता है सेंटर पे, और एंड्स पे क्या होता है आधा आधा। याद आ गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट की वैल्यू पता ही है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कितना है नंबर ऑफ टर्न है 2000, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, और करंट कितना है 8 एम्पियर। अच्छा इसमें ना इसका कोई रोल नहीं है, ये डायमीटर का कोई रोल नहीं है, डायमीटर से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, है ना, बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप फाइनली इसका आंसर देखोगे तो 2512 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, रफली 2.5 के आसपास आ गया, है ना, 2.5 10 पावर -2 टेस्ला। आप इसका कैलकुलेशन करोगे आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। सेंटर पे मैक्सिमम होता है म्यू नॉट एन आई, और एंड्स पे क्या होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2। और जरूर ये ग्राफ आपने देखा ही है इस चैप्टर में, अगर आपने पीछे के लेक्चर देखे होंगे तो ये ग्राफ जरूर देखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4.9 और 10 पे चलते हैं फटाफट जल्दी से। शुरुआत के क्वेश्चंस में टाइम कम लगता है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा टाइम भी लगता जाएगा, देखते चलिए ध्यान से। अगर आपको शुरुआत के क्वेश्चन एकदम क्लियर से हैं तो आप आगे निकल जाना, कोई नहीं फटाफट। 4.9 कह रहे हैं कि स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसमें टर्न्स है 20। एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों साइड तो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। 20 करंट कितना दे रखा है 12 एम्पियर, गुड वेरी गुड। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली विद द नॉर्मल and the normal of the plane makes an angle 30 degree with the direction of magnetic field which is horizontal। यानी आप समझो ऐसे, यार ये कॉइल है, कॉइल का नॉर्मल ये बन गया, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड भी मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, है ना, वो दे रखा है हमें कितना डिग्री 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी है उन लोगों ने 0.8 टेस्ला। कह रहे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, याद है ना टॉर्क का फॉर्मूला बिना साइन थीटा, याद है, एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो टॉर्क आ गया एन, यानी नंबर ऑफ टर्न कितने 20, मैग्नेटिक फील्ड 0.8, करंट दे रखा है 12, एरिया हो गया 10 टू द पावर -2, और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। सॉल्व कर लो, यहां से टॉर्क आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया आपका 0.96 न्यूटन मीटर। सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.10, ये क्वेश्चन नंबर 4.9 था। सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखा जाता है।
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखा जाता है, क्योंकि फॉर्मूले में होता है ना ए क्रॉस बी, याद है ना, एन आई बाहर ए क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं मैं ये, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.10, फटाफट जल्दी से। कह रहा है दो एमसीजी दे रखे हैं, उनके करंट और वोल्टेज की सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है ना, करंट और वोल्टेज के सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। तो करंट देखो क्या क्या दिया हुआ है, एमसीजी 1 और एमसीजी 2, दो एमसीजी दे रखे हैं जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 ओम और 14 ओम। नंबर ऑफ टर्न का दे रखा है 30 एंड 42। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.25 टेस्ला और 0.50 टेस्ला, ठीक है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का ही सेम है क्योंकि मटेरियल सेम होगा, ऑब्वियस है। कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालो। चलो सिंपल है यार, करंट सेंसिटिविटी 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी 2। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है एनबीए अपॉन के या 1 अपॉन जी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, यानी एनबीए अपॉन के आर होता है ना। क्लियर है, सबको पता होना चाहिए। और याद रखो गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हमेशा लो होना चाहिए ताकि सेंसिटिविटी हाई हो सके। करंट सेंसिटिविटी का रेशियो N1 B1 A1 अपॉन N2 B2 A2। तुम कहोगे के, तो यार के तो गायब ही हो जाएगा क्योंकि के तो सेम ही है। तो NBA की वैल्यू दे रखी है, देखो NBA की वैल्यू दे रखी है, आप यहां से इसमें वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नहीं कर रहा ध्यान रखिए क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो 1 और 2, इसमें क्या होगा N1 B1 A1 अपॉन के आर। तो के तो हटा ही देना, के तो सेम ही होगा, R1 N2 B2 A2 अपॉन R2, है ना। इसमें भी वैल्यू सब पता है, इसमें भी रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें आंसर आएगा 7:5 और इसमें आंसर आएगा 1:1। आप करके देख लेना, ठीक है। सारी वैल्यूज पता है, आप पुट कर सकते हो। करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड तो हमने काफी सारे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए भी थे वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4.10 था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4.11। इसके बाद से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होने लगेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4.11, अगला क्वेश्चन आ रहा है 4.11। ये कहता है हमसे, क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 6.5 गॉस, गॉस मतलब सबको पता होना चाहिए। मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रॉन को फेंका गया किस वेलोसिटी से, 4.8 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टू द फील्ड मतलब थीटा 90 है, वेरी गुड। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। भाई सर्कुलर क्यों है, सर्कुलर इसलिए बिकॉज वहां पर जैसे ही फोर्स प्रोवाइड करेंगे हम, जो ये फोर्स प्रोवाइड करेंगे ना, F = QVB sin थीटा, यानी EVB, क्योंकि sin थीटा तो 90 हो जाएगा। जैसे ही ये फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वजह से एक सेंट्रिपिटल फोर्स पैदा होगा जो टेंजेंशियली उस पार्टिकल को, जो पार्टिकल होगा उस पर टेंजेंशियली एक फोर्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से ये पार्टिकल घूम जाएगा, यानी सर्कुलर घूम जाएगा। तो ये टेंजेंट फोर्स लगातार उस पर कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा और ये लगातार मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता रहेगा। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड याद रखना एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। तो लगातार ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स काम करेगा जिसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में घूमता रहेगा। और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो ये रीजन समझ में आ गया कि द फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स एंड ड्यू टू विच द पार्टिकल टेंड्स टू ऑलवेज रोटेट इन अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। अब कह रहा है कि उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की वैल्यू भी बताओ। चलो तो वैल्यू बताते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, mv/qb। यहां से कंपेयर करो ना, इसको और इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो रेडियस आ जाएगा mv/qb या mv/eb। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना 6.5 गॉस यानी 10 to the power -4 टेस्ला। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू लगाइए, देखिए तो आ जाएगा 4.2 10 2 मीटर या 4.2 सेंटीमीटर। ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा, है ना। अगला क्वेश्चन इसका आगे वाला 4.12 इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, सेम क्वेश्चन का एक्सटेंशन है।
कहता है कि क्या जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, क्या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी क्या? तो आंसर है नो, नहीं करेगी। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इनफैक्ट रेडियस पे भी इंडिपेंडेंट होता है ना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला देखें, आप पीछे के लेक्चर अगर देखे होंगे तो ये फॉर्मूला था QB अपॉन 2πm, QB अपॉन 2πm था, है ना? QB अपॉन 2πm या EB अपॉन 2πm। क्या यहां पर कहीं भी वेलोसिटी दिख रही है? क्या कहीं भी रेडियस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कह रहा फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, तो निकाल दो ना, सब कुछ सारे आंकड़े सेम है, सारी वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रॉन है तो 10⁻⁻⁹, मैग्नेटिक फील्ड दे ही रखी है 6.5 गॉस अपॉन 2 पाई की वैल्यू, आपको पता ही है पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, ये जो भी आएगा हर्ट्ज में आएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास टोटल जो ओवरऑल निकालोगे तो 18 मेगाहर्ट्ज के आसपास आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मूवमेंट की वो डिपेंड नहीं करेगी, किस पे? वेलोसिटी पे और रेडियस पे। चलिए बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है 4.13, देखते हैं फटाफट जल्दी से। 4.13 क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइल ऑफ सर्कुलर, एक कॉइल सर्कुलर है, ठीक है ना, जिसका नंबर ऑफ टर्न दे रखा है हमें, कितना दे रखा है नंबर ऑफ टर्न? 30, रेडियस 8 सेंटीमीटर, गुड, वेरी गुड, कैरिंग अ करंट 6 एम्पियर, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ठीक है ना, द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद नॉर्मल टू द कॉइल। यार एक कॉइल ले लो, ये कॉइल है, मान लो ऐसे टेढ़ा रख दिया, तो कॉइल का एरिया वेक्टर ये होगा, मान लीजिए ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा ये है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा दे रखा है उन लोगों ने, कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा टेढ़ा ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो अब मैग्नेटिक एरिया वेक्टर ये चला गया, अब मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 डिग्री है थीटा, बस इतना ध्यान रखो। अब कह रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क? यार सिंपल है ना, एरिया पहले निकाल दो। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है NBIA साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री है? 60, तो NBIA साइन 60। n की वैल्यू पता है? यस पता है, ये रहा। B की वैल्यू पता है? यस 1 टेस्ला पता है, वेरी गुड। करंट की वैल्यू? यस 6 एम्पियर पता है। एरिया आप निकाल लोगे यार, रेडियस दिया हुआ है साइन 60, वैल्यू लगा लोगे, हो जाएगा। चलो बढ़िया, इसको कर लेना, इस वाले को कर लेना, आप लोग देख लेना ध्यान से, इसका आंसर आ जाएगा 3.13 न्यूटन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर था ये 4.13। अब चलते हैं 4.14 क्वेश्चन नंबर पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो भी। 4.13 में एक और चीज क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा गया कि यार ये सर्कुलर कॉइल जो आप लोगों को दिया हुआ है ना, इसको मैं बदल दूं, अगर मैं कर दूं कि भाई कोई भी पर्टिकुलर शेप का, इर्रेगुलर शेप का उठा के लगा दूं, तो बताओ टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा? एरिया जबकि सेम ही रखा है, तो आंसर होगा नो डिफरेंसेस। क्यों नहीं होगा नो डिफरेंसेस? क्यों बोला मैंने? क्योंकि यार एरिया का अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल वही है, केवल आपने क्या बदल दिया इसके बी पार्ट में, 13वें के बी पार्ट में, ये ए पार्ट था, आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब ये यार शेप इरेगुलर कर दिया, मैग्नेटिक एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अभी भी एंगल 60 डिग्री ही रखा है, एरिया वही है सेम, थीटा 60 ही है, तो टॉर्क का फॉर्मूला NBIA साइन थीटा जो है साइन 60, इसमें कोई भी चेंज आएगा ना, तो नंबर ऑफ टर्न बदला, ना रेडियस बदला, ना, ठीक है ना, यानी एरिया में सेम एरिया बोला है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि अगर मान लीजिए आपके पास जो कॉइल है इसको रिप्लेस कर दूं किसी इर्रेगुलर शेप के प्लेनर बॉडी के साथ, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स पे या सॉरी टॉर्क पे कोई डिफरेंसेस आएगा? तो आंसर होगा नो। अगर एरिया सेम इंक्लोज कर रहा है तो आंसर विल बी सेम। क्लियर है? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 पे। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है ऑलरेडी मैं इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं उसको मैं जल्दी से स्केप कर दूंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4.14 क्या कहता है? 4.14 कि यार दो कोसेंट्रिक कॉइल है एक्स एंड वाई, उनका रेडियस दिया है 16 और 10। चलो बाहर वाला एक्स ले लेते हैं, अंदर वाला वाई ले लेते हैं। एक का रेडियस है 16 और एक का रेडियस है 10, ठीक है?
अब कह रहा है कि लाई इन द सेम प्लेन, बढ़िया है, अच्छी बात है, कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। कॉइल एक्स हैज करंट, कॉइल एक्स हैज नंबर ऑफ टर्न, कॉइल एक्स जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न है 20 एंड करंट है 16, ठीक है। और y के अंदर जो है नंबर ऑफ टर्न्स वो दे रखा है 25 और करंट है 18, ये दिया हुआ है सब कुछ। द सेंस ऑफ करंट इन x इज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, x में एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और y में क्लॉकवाइज है। एक में एंटी क्लॉकवाइज है और एक में क्लॉकवाइज है। ऑब्वियस ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए तो एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे यार नेट मैग्नेटिक फील्ड को, और क्या, ठीक है। एक्स क्लॉकवाइज है, वाई एक्स एंटी क्लॉकवाइज है, एक्स एंटी क्लॉकवाइज है और वाई क्लॉकवाइज है, ये दिया हुआ है। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल फेसिंग वेस्ट, किधर की तरफ फेस कर रखा है उसने, यहां पर बंदा खड़ा है, इधर वेस्ट है, ऑब्वियसली इधर ईस्ट है ना। इसका चेहरा जो है वो इधर की तरफ है, फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ देख रहा है वो, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या होगा, वो तो होगा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो B1 और B2 को निकालने के बाद, तो B1 और B2 निकालोगे, B1 अंदर वाला B2 बाहर वाला, तो B2 और B1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, B2 और B1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब पहले देखो ध्यान से B1 क्या होगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या फॉर्मूला है यार, म्यू नॉट Ni/2r, यही फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट Ni/2r, तो फॉर्मूला सबको पता है। अब इसमें वैल्यू लगा दो 4π10⁻⁷, एन कितना है पहले केस में 20, करंट कितना है 16/2, रेडियस कितना है उसका, रेडियस कितना है उसका 16 सेंटीमीटर, एक का 16 और एक का 20 है, तो 16 0.16 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदल दिया, ठीक है ना। अब B1 की वैल्यू जो आएगी आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4π × 10⁻⁴ टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन देख लो पहले तो B1 की, B1 देखो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब टुवर्ड्स क्या हुआ वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, इसके लिए ये व्यूअर के लिए टुवर्ड्स वेस्ट, अरे ये ऐसे रखो ना 3D में, तो टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, गुड। ये ध्यान से देखो, इधर आउटवर्ड है इधर इनवर्ड है, वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है ना उसने, चलो ठीक है, वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ, ये आ रहा है ऐसे इधर की तरफ, ओहो सॉरी ईस्ट की तरफ, सॉरी बच्चों, ध्यान से देखो ना यार, ये देखो ऐसे, ये 3D में रखो, इसको 3D में रखो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाओ तो ये टुवर्ड्स ईस्ट काम करेगा, B1 टुवर्ड्स ईस्ट काम करेगा, गुड वेरी गुड। अब चलो B2 निकालते हैं, B2 क्या होगा, B2 की वैल्यू लगा लो 4π10⁻⁷, करंट दे रखा है कितना, नंबर ऑफ टर्न है 25, करंट है 18/2 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 0.10। अब आप निकालोगे यहां से तो हो जाएगा 9π × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो, इसको 3D में ऐसे रखो और क्लॉकवाइज घुमाओ तो आपका थंब इधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, यानी टुवर्ड्स किधर की तरफ है वेस्ट। तो कौन स्ट्रांग है B1 या B2, ध्यान से देखो B2 स्ट्रांग है, तो B2 - B1, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, B2 में से B1 को माइनस कर दो, B2 में से B1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5π × 10⁻⁴ टेस्ला। और याद रखिए जो स्ट्रांग होगा डायरेक्शन भी उसी की होगी, तो कौन स्ट्रांग है वेस्ट, तो डायरेक्शन भी क्या हो गया फाइनल का टुवर्ड्स वेस्ट, क्लियर है। ध्यान से देख लो यार, डायरेक्शन ना अपने थंब से देख लेना, थंब के अकॉर्डिंगली आंसर निकल जाएगा। चलिए 4.14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4.15, जल्दी से 4.15, क्वेश्चन नंबर 4.15 में ज्यादा लॉजिक वॉजिक कुछ खास नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि क्या कि इसमें दिया क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड कितना 100 गॉस 100 गॉस, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है लीनियर डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन में उसकी लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है कॉइल का 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर है, गुड कोई बात नहीं। द मैक्सिमम करंट पासेस थ्रू द सर्किट इज 15 एम्पियर, है ना।
द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन द गिवन सिस्टम इज 1000 टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन की वैल्यू। सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन, कुछ एप्रोप्रिएट डिजाइन बनाना है सोलेनॉइड का, ठीक है। अज्यूम द कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब अगले चैप्टर में आपको डिस्कस करके समझाऊंगा। फेरोमैग्नेटिक वैसे मैं बता दूं आपको, वो मटेरियल होते हैं जो हाईली मैग्नेटाइज होते हैं, इजीली मैग्नेटाइज हो सकते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारी चीजें। चलिए, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का क्या होता है, म्यू नॉट एनआई। यहां से एनआई की वैल्यू निकालो। मैग्नेटिक फील्ड कितना, 100 गॉस, और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके रफली आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8000। अब आपने देखना है कि यार n इंटू आई की वैल्यू 8000 कब कब कैसे हो सकती है, n बाई एल इंटू आई इज इक्वल टू 8000। अब आपने क्या सजेस्ट करना है कि भाई n, i और l की वैल्यू क्या रखे कि यहां पर 8000 बने, तो ये यूनिक आंसर थोड़ी ना होगा। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, l की वैल्यू और i की वैल्यू, तीनों में से सबकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, ताकि यहां पर 8000 कंसीडर हो सके। यानी n, l और i की वैल्यू एनी वैल्यू हो सकती है। तो मतलब जो अप्रोप्रिएट डिजाइन होगा, उस डिजाइन के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि भाई उसका स्पेसिफिकेशन n, l, i का वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा इसका मतलब क्या है कि यार एक यूनिक आंसर नहीं होगा, दैट इज n, l एंड i हैज नो यूनिक आंसर, नो यूनिक वैल्यूज, देन the design to be of any value of n, l and i can be considered। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे दूं, अगर मैं n की वैल्यू, अगर मैं ये वो है मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू है, बता रहा हूं एग्जैक्टली, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो। मान लीजिए कि n की वैल्यू मैंने 400 टर्न ले लिया, उसका ऑयल का लेंथ ले लिया 50 सेंटीमीटर, रेडियस ले लिया 4 सेंटीमीटर, और करंट ले लिया 10 एम्पियर। तो हो सकता है क्या ये एग्जैक्टली यही वैल्यूज जो है मैंने बोले आपको, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो अगर इन वैल्यूज को लगाओ तो आपको 8000 का टोटल प्रोडक्ट मिलके आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप यहां पर जो वेरिएबल्स है ना, वो चेंज करके आप कंसीडर कर सकते हो कि भाई कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो यूनिक वैल्यूज अटेन करो, ये कंपलसरी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। इस तरीके के क्वेश्चंस पे जब यूनिक डिजाइन वगैरह बनाने के लिए देते हैं तो ये सारे वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें कह रहा है कि दो कॉइल है, ठीक है। एक कॉइल के जो अगर मैं देखूं, एक सिंगल कॉइल के एक्सिस पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, यही होता है, सबको पता होना चाहिए, है ना। पावर 3/2 ये होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म दे रखा है तो नंबर ऑफ टर्म से इंटू कर दो। कह रहा है कि इसी रिजल्ट को यूज करते हुए आपने मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बताना है सेंटर पे। कहां पर, सेंटर पे। तो पहले x इज इक्वल टू 0 सेंटर के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ni/2 है, सिंपल है, x को 0 कर दो, काम खत्म। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोला, दूसरे पार्ट में क्या है, दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं जिनका रेडियस है r, ये रहे, और इनके बीच में गैप भी r है, और इनके मिडवे के कहीं नियर क्यों दे रखा है क्वेश्चन में, ये a है ये b है, ये तो एग्जैक्टली देखा जाए तो r/2 होगा, और ये भी r/2 है, और मिड पॉइंट के नियर बाई कह रहा है कि द डिस्टेंस एट द नियर बाई द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल, ठीक है ना, जहां पर की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि यहां पर है नियर बाई, मान लीजिए ये p पॉइंट, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान लिया, d। अब उन्होंने कहा कि ये जो d डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस का कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है, यानी r डिस्टेंस का कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है। तो यानी इस सेंटर से अगर देखा जाए तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x, r/2 प्लस d, और यहां से यहां तक का r/2 माइनस डी, ध्यान से देखो, r/2 माइनस डी, इधर r/2 प्लस डी। अब आप एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओ,
मैग्नेटिक फील्ड पहले केस में B1 क्या हो जाएगा, B1 निकालो, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, बोला है क्वेश्चन के अंदर। सेम डायरेक्शन का करंट मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, सिंपल सी बात। अब B1 और B2 निकालो। B1 क्या होगा, इस वाले कॉइल के लिए, वन कॉइल के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2। एक्स की जगह पे कितना है बताओ मुझे, r/2 प्लस डी का स्क्वायर, ध्यान से देखो, प्लस आर स्क्वायर, पावर कितना 3/2 प्लस। अगला B2 का क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 r/2 माइनस डी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितना 3/2। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो इसमें जो भी कॉमन निकालते कॉमन निकाल लो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 कॉमन निकल गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, ये वाले टर्म्स को रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, चाहे इसको और इसको दोनों को ही। r/2 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाएगा, और वैसे ही इसका भी माइनस 3/2 हो जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। ध्यान से देखना, अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रूफ करके लाना है हमें, जो टर्म वो प्रूफ करना पड़ेगा। कितना हुआ, ध्यान से देखो, जो कॉमन निकल गया है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2, यहां पर ओपन करो, ये आर स्क्वायर बाई 2 4 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर, तो 5r स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी, पावर माइनस 3/2। ध्यान से देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले वाले में देखो, तो 5r स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस आर डी माइनस 3/2। ठीक है, ध्यान से यहां तक क्लियर हो गया। मैंने इसको खोल दिया और आर स्क्वायर बाई 4 और आर स्क्वायर को डायरेक्टली जोड़ भी दिया, एक साथ दो काम किए बस, और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाई 2, और कॉमन निकाल लो सब में से 5r स्क्वायर बाई 4 की पावर माइनस 3/2। तुम कहोगे ये कैसे निकल गया, तो देखो ना यार, सिंपल है, यहां 1 बच जाएगा, और यहां पे उसी टर्म से डिवाइड कर दो, उसी टर्म से आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर हो जाएगा। उसी टर्म से यहां भी डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4d अपॉन 5r, ध्यान से देखो, माइनस 3/2, प्लस अगले का प्लस 4d अपॉन 5r। ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं इधर करता हूं, ध्यान देना, सेंटर वाला पॉइंट मैं हटा देता हूं और ये डायग्राम मिटा देता हूं, ध्यान देना। तो ये आपके पास पूरा ओपन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड नियर बाई। चलो, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाई 2 ये बाहर है, 5r स्क्वायर बाई 4 भी बाहर है, तो उसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, है ना, उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5r स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान से देखो, तो इस पूरे में यार d, सिंस d जो है वो r से बहुत छोटा है, तो d बाई आर 1 से बहुत छोटा होगा, तो देयरफॉर d स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या कर सकते हो, कैन बी नेग्लेक्टेड। कर दो इसको भी नेग्लेक्ट, कर दो इसको भी नेग्लेक्ट, तो क्या बच गया 1 प्लस 1 माइनस 4d बाई 5r, पावर कितना माइनस 3/2, और प्लस अगला वाला 1 प्लस 4d बाई 5r, इसमें भी पावर कितना माइनस 3/2। ध्यान से देखो, फाइनल आंसर निकलने वाला बच्चों, इसको थोड़ा सा खोल लो, ओपन करो, 4/3 की पावर 5/2 और 1 अपॉन आर क्यूब बच जाएगा, है ना, 1 अपॉन आर क्यूब बच जाएगा। ध्यान से देखो, और यहां पर बाइनोमियल लगा दो यार, बाइनोमियल क्या कहता है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन हो तो हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, तो बाइनोमियल लगाओ, 1 माइनस पावर इधर लाओ तो प्लस, कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन 10 डी बाई आर प्लस 1, यहां भी माइनस का क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में होगा, तो 12d अपॉन में 10r। ध्यान से देखो, 12d अपॉन 10r, 12d अपॉन 10r कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 4/5 की पावर 3/2
और 1/r³ इंटू टू क्यों किया? ध्यान से देखो, ये और ये टर्म तो कट गए, तो 2 ही तो आएगा। 2 से 2 को आप हटा दो, कैंसिल कर दो और फाइनल देखो कितना आता है। फाइनल आंसर मिल गया, ध्यान देना बच्चों। 2 से 2 गया, r³ से r² गया, तो μ0 IN/r होगा। और ये जो 4/5 की पावर 3/2 है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 0.72 आएगा। यही हमें प्रूव भी करना है, ध्यान से देखो, तो यही हमें प्रूव भी करना है। तो यहां तक ये आपके पास फाइनल आंसर निकल गया, इसको ध्यान रखना। बाकी आगे का क्वेश्चन अभी बताते हैं।